हमारे समस्त ज्ञान स्वानुभूति पर आधारित हैं, जिसे हम अनुमानिक ज्ञान कहते हैं, और जिसमें हम सामान्य से सामान्यतर या सामान्य से विशेष तक पहुँचते हैं। उसकी बुनियाद स्वानुभूति है, जिनको निश्चित विज्ञान कहते हैं। उनकी सत्यता सहज ही लोगों की समझ में आ जाती है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, तुम स्वयं यह देख लो कि यह बात सत्य है अथवा नहीं, और तब उस पर विश्वास करो। वैज्ञानिक तुमको किसी भी विषय पर विश्वास कर बैठने को न कहेंगे। उन्होंने स्वयं कुछ विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और उन पर विचार करके कुछ सिद्धांतों पर पहुँचे हैं। जब वे अपने उन सिद्धांतों पर हमसे विश्वास करने के लिए कहते हैं, तब जनसाधारण की अनुभूति पर उनके सत्यासत्य के निर्णय का भार छोड़ देते हैं। प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक सामान्य आधार भूमि है, और उससे जो सिद्धांत उपलब्ध होते हैं, इच्छा करने पर कोई भी उनका सत्यासत्य तत्काल समझ ले सकता है। अब प्रश्न यह है, धर्म की ऐसी सामान्य आधार भूमि कोई है भी या नहीं? हमें इसका उत्तर देने के लिए हाँ और नहीं दोनों कहने होंगे। संसार में धर्म के संबंध में सर्वत्र सामान्यतः ऐसी शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल श्रद्धा और विश्वास पर स्थापित है, और अधिकांश स्थलों में तो वह भिन्न भिन्न मतों की समष्टि मात्र है। यही कारण है कि धर्मों के बीच केवल लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है। ये मत फिर विश्वास पर स्थापित संसार का शासन करता है, और वक्ता महोदय केवल अपनी बात के बल पर ही मुझसे इसमें विश्वास करने को कहते हैं। मेरे भी ऐसे अनेक भाव हो सकते हैं जिन पर विश्वास करने के लिए मैं दूसरों से कहता हूँ, और यदि वे कोई युक्ति चाहें इस विश्वास का कारण पूछें तो मैं उन्हें युक्ति तर्क देने में असमर्थ हो जाता हूँ। इसलिए आजकल धर्म और दर्शन शास्त्रों की इतनी निंदा सुनी जाती है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का मानो यही मनोभाव है। अहो, ये धर्म कुछ मतों के गट्ठे भर हैं। उनके सत्यासत्य विचार का कोई एक मापदंड नहीं है। जिसके जी में जो आया बस वही बक गया। किंतु ये लोग चाहें जो कुछ सोचे, वास्तव में धर्म विश्वास की एक सार्वभौमिक भित्ति है। वही विभिन्न देशों के विभिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न मतवादों और सब प्रकार की विभिन्न धारणाओं की नियमित करती है। उन सब के मूल में जाने पर हम देखते हैं कि वे सभी सार्वजनिक अनुभूति पर प्रतिष्ठित हैं। पहली बात तो यह कि यदि तुम पृथ्वी के भिन्न भिन्न धर्मों का जरा विश्लेषण करो तो तुमको ज्ञान हो जाएगा कि वे दो श्रेणियों में विभक्त हैं। कुछ की शास्त्र भित्ति है और कुछ की शास्त्र भित्ति नहीं। जो शास्त्र भित्ति पर स्थापित है वे सुदृढ़ हैं। उन धर्मों के मानने वालों की संख्या भी अधिक है। जिनकी शास्त्र भित्ति नहीं है वे धर्म प्रायः लुप्त हो गए हैं। कुछ नए उठे अवश्य हैं, पर उनके अनुयायी बहुत थोड़े हैं। फिर भी उक्त सभी संप्रदायों में यह मतैक्य दिख पड़ता है कि उनकी शिक्षा विशिष्ट के प्रत्यक्ष अनुभव मात्र है। ईसाई तुमसे अपने धर्म पर, ईसा के अवतार तत्व पर, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर, और उसे आत्मा की भविष्य उन्नति की संभवनीयता पर विश्वास करने को कहता है। यदि मैं उससे इस विश्वास का कारण पूछूं तो वह कहता है, यह मेरा विश्वास है। किंतु यदि तुम ईसाई धर्म के मूल में जाओ तो देखोगे कि वह भी प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है। ईसा ने कहा है, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। उनके शिष्यों ने भी कहा है, हमने ईश्वर का अनुभव किया है। आदि आदि। बौद्ध धर्म के संबंध में भी ऐसा ही है। बुद्ध देव की प्रत्यक्ष अनुभूति पर यह धर्म स्थापित है। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया था, उन्होंने उन सब को देखा था, वे उन सत्यों के संस्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया। हिंदुओं के संबंध में भी ठीक यही बात है। उनके शास्त्रों में ऋषि नाम से संबोधित किए जाने वाले ग्रंथकर्ता कह गए हैं, हमने कुछ सत्यों के अनुभव किए हैं और उन्हीं का वे संसार में प्रचार कर गए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संसार के समस्त धर्म उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित हैं जो ज्ञान की सार्वभौमिक और सुदृढ़ भित्ति है। सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था। उन सभी ने
आत्मदर्शन किया था। अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान सभी को हुआ था। सबने अपनी भविष्य अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वे प्रचार कर गए। भेद इतना ही है कि इनमें से अधिकांश धर्मों में विशेषतः आजकल एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है, और वह यह है कि इस समय में अनुभूतियाँ असंभव है। जो धर्म के प्रथम संस्थापक थीं, बाद में जिनके नाम से उस धर्म का प्रवर्तन और प्रचलन हुआ, ऐसे केवल थोड़े व्यक्तियों के लिए ही ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ था। अब ऐसे अनुभव के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। फलतः अब धर्म पर विश्वास भर कर लेना होगा। इस बात को मैं पूरी शक्ति से अस्वीकृत करता हूँ। यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय की किसी ने कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है, तो इससे इस सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुँचा जा सकता है कि वे पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी और भविष्य में भी अनंत काल तक उसकी उपलब्धि की संभावना बनी रहेगी। एक रूपता ही प्रकृति का एक बड़ा नियम है। एक बार जो घटित हुआ है यह पुनः घटित हो सकता है। इसलिए योग विद्या के आचार्यगण कहते हैं कि धर्म पूर्वकालीन अनुभवों पर केवल स्थापित ही नहीं, वरन इन अनुभवों के स्वयं संपन्न हुए बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। जिस विद्या के द्वारा ये अनुभव प्राप्त होते हैं उसका नाम है योग। धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता तब तक धर्म की बात करना ही वृथा है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई विरोध और झगड़ा क्यों? भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी कारण से नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तक नहीं गया। सब लोग पूर्वजों के कुछ आचारों का अनुमोदन करके ही